चंद्रभान अरविंद, प्रदेश संयोजक, मैत्र वाल्मीकि समाज राजस्थान। प्रदेश के भाइयों और बहनों, आपको ज्ञात होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 जिसके नियम बनाए गए थे, वो एक विधायक ने हमारी यूनियन के प्रतिनिधियों के सामने पढ़ करके सुनाए थे मंत्री की मौजूदगी में, और हमारी यूनियन सहमत थी। भाई नंदकिशोर जी ढंडोरिया एवं उनकी कंपनी पूरी तरीके से सहमत थी, और उन्होंने समाज पे ऐसे नियम बनवाए कि केवल निकायों में कार्यरत लोग ही फार्म भर सकते हैं, और अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो। जिस समय पर नियम बना है उस समय पर भी हमने इसका विरोध किया कि ये बहुत कठोर नियम है, लेकिन हमारे यूनियन के जो नेता थे ढंडोरिया जी ने अपने मन की चलाई और वो प्रसारित हो गए। भाइयों, उस नियम से हमें हमारे समाज को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ में सरकार ने ये ऐलान भी कर दिया कि 7 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। अभी जो लिस्ट निकल रही है, जो लॉटरी में डलेगी और उसमें से निकाली जाएगी, गैर समाज के लोगों ने जम करके उसमें आवेदन किए हैं। अब उन गैर समाज के लोगों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके उसमें भर्ती में डाले हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि उन सभी गैर समाज के लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जिन्होंने बनाए हैं और जिन्होंने बनवाए हैं, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही कल हमारी यूनियन के नेता, समाज के नेता जो कलंकित हैं भाई ढंडोरिया, वह और सरकार ने बैठ करके इस भर्ती में ये नियम लागू किया कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज जो निगम है उसमें संविदा पे भर्ती होगी, और बाकी राजस्थान में इसी नियम के तहत लॉटरी निकाली जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक भर्ती में 2 नियम नहीं हो सकते, एक ही नियम होना चाहिए। या तो अगर स्थगित की है तो जयपुर, स्थगित की है तो पूरे राजस्थान में भर्ती स्थगित होना चाहिए और आरक्षण मुक्त भर्ती होना चाहिए। ये भर्ती जब हम शुरू से विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण वर्गीकरण की है, गैर समाज के लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, लेकिन सरकार हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ही निंदनीय है, और जो सरकार अब चाल चल करके इस भर्ती को 2 नियमों के माध्यम से करना चाहती है। जयपुर में तो संविदा पे करना चाहती है और पूरे राजस्थान में लॉटरी प्रक्रिया से भर्ती करना चाह रही है। तो ये 2 नियम नहीं चलेंगे, ये अवैधानिक है और इसको हम चुनौती देंगे और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। साथ ही गैर समाज के लोगों को पहले भर्ती किया था और भर्ती करके सरकार ने देख लिया कि वो लोग काम नहीं करते हैं, फर्जी वेतन उठा रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे चले गए हैं, और उनका काम वाल्मीकि समाज कर रहा है। फिर तो सरकार को समझना चाहिए कि गैर समाज को भर्ती करना उचित नहीं है। केवल सफाई का काम वाल्मीकि समाज ही करता है, इसलिए वाल्मीकि समाज को ही इसमें भर्ती किया जाना चाहिए। साथ ही मैं नंदकिशोर जी ढंडोरिया से पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री का जब स्वागत किया गया था, जब कोर्ट केस के लोगों की भीड़ को बुलाया गया था, कल जो वार्ता की गई उसमें कोर्ट केस वालों को बिल्कुल याद नहीं किया गया, उनकी बात नहीं रखी गई, जो एक तरह से कोर्ट केस के भाइयों के साथ बिल्कुल अन्याय है। भाइयों,
राजस्थान के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट केस वालों को भी नियुक्तियां मिले और भर्ती में भी 2 नियम न हो, एक ही नियम के तहत पूरे राजस्थान में भर्ती हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम आज ही मुख्यमंत्री को एक पत्र भेज रहे हैं कि इस भर्ती में 2 नियम नहीं चलेंगे और अगर आप 2 नियम लागू करना चाहते हो तो राजस्थान का वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पे उतरेगा और सरकार से खुली अपने अधिकारों के लिए खुला संघर्ष करेगा और जिसका परिणाम जो आएगा उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। धन्यवाद।